नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि टीका जरूर लगवाएं। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से तृतीय चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में भर्ती। 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष ने पंजीयन की गति बढ़ाने पर दिया जोर। भारतीय जनता पार्टी नगरनार मंडल द्वारा नगरनार में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और धर्मपुरा स्थित शौंडिक भवन में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार के लिए कार्यरत एकल अभियान द्वारा सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और चयन वर्ग का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर कमिश्नर और अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड श्री GR चुरेंद्र ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में भर्ती हेतु 2 जनवरी 2022 को परीक्षा आयोजन और 1 नवंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संयुक्त विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों में सहायक ग्रेड 3 के 234 और भृत्य के 754 पदों सहित कुल 988 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु सहमति प्रदान किया है। जिला स्तर में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर विभागवार संवर्गवार और 100 बिंदु रोस्टर का पालन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से संयुक्त विज्ञापन जारी करने के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 नवंबर से 23 नवंबर 2021 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा की तिथि 2 जनवरी 2022 को सुबह 11:45 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.jssbbastar.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी नगरनार मंडल द्वारा नगरनार में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध बताया गया। नगरनार में अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने का विरोध करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुक्रवार को जनपद उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास के नेतृत्व में किया गया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि कांग्रेस सरकार गांव में शराब की दुकान खोलकर गांव वाले युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रही है। प्रतिपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा है कि नगरनार में खोले गए शराब दुकान को यदि 15 दिन के अंदर बंद नहीं किया जाता तो शराब दुकान का घेराव किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में DMFT के 171 समस्त अधिकारी कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने पर आज काली पट्टी लगाकर कार्य का सुचारू रूप से संचालन किया गया। DMFT के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ महारानी अस्पताल के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा भी काली पट्टी लगाकर इनका समर्थन किया गया है। आज से आगामी 1 सप्ताह तक काली पट्टी लगाकर कार्य का संपादन किया जाएगा। इसके पश्चात अगर वेतन भुगतान के संबंध में मांगों का निराकरण नहीं होता है तो स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो जाएगी, जिसे संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन वेतन भुगतान के संबंध में निराकरण करे, ऐसा निवेदन आंदोलनकारियों के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मजदूरों को दिलाने के लिए श्रमिक पंजीयन पर जोर दिया गया। शुक्रवार को नगर निगम के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष
श्री सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में मजदूरों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना जैसी अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले, इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मजदूरों का पंजीयन आवश्यक है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए बड़ा लक्ष्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शासन की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिकों को पंजीयन हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रत्येक वार्ड में कम से कम 200 लोगों के पंजीयन का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित करते हुए कार्य करने की अपील की। स्थानीय लालबाग खेल मैदान और इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम के इंडोर हॉल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे बस्तर संभाग के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। जूनियर वर्ग में मिडिल स्कूल और सीनियर वर्ग में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को रखा गया है। प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए संभागीय क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र पटनायक ने बताया है। मैं रविंद्र पटनायक संभागीय खेल अधिकारी के रूप में यहाँ कार्य संपादित कर रहा हूँ। आज संभाग स्तरीय आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बीच संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें मिडिल स्कूल के बच्चे 6वीं से 8वीं तक एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप है हाई स्कूल 9वीं से 12वीं तक। इन बच्चों के बीच में जिले के 7 जिले के बच्चे यहाँ सम्मिलित हुए हैं। उनके बीच में एक चयन ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स प्लस साथ में फुगड़ी, ये एक नया प्रयास है फुगड़ी, इस प्रतियोगिता को शामिल किया गया है। और संभवतः शाम तक इनका समापन कर देंगे और टीम को वापस करेंगे। और ये टीम जाएगी 26 तक रात को लगभग 232 बच्चों की संख्या दल होगी। ये रायपुर में 28 और 29 तारीख को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलेंगे। 2 दिन की प्रतियोगिता है। इन बच्चों को 27 तारीख की शाम तक वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है। विभिन्न जिलों से खिलाड़ियों को लेकर पहुंचे पीटीआई शिक्षकों ने नोबिता के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। श्रीमती एम दंतेश्वरी राव, पीटीआई कुंडागांव जिला मसूरा से, और मैं यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक विशेष खेल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित है, जिसमें संभाग के सभी जिलों का यहाँ पे चयन प्रतियोगिता संचालित है, जिसमें उत्कृष्ट और अच्छे कौशल वाले बच्चों का चयन करके राज्य स्तर पर इनका प्रदर्शन करना है। वही आयोजन आज जगदलपुर में जोन स्तर की तैयारी यहाँ पे चल रही है। यत्र यही बच्चे हैं। बैडमिंटन, शतरंज, फुगड़ी पारंपरिक खेल है, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, सभी बच्चे यहाँ आज उपस्थित हैं। ये आने वाले समय में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। बहुत ही पारखी नज़र के साथ में यहाँ के व्यायाम अनुदेशक इनका चयन कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में हम डंका बजा सकें। ऐसे खिलाड़ियों का चयन यहाँ पे संचालित है। मैं श्रीमती डॉरिस वत्सला सुना, हायर सेकेंडरी आड़ावाल, और मैं पीटीआई के पोस्ट पे हूँ। और मैं इस विषय में ये जो खेल चल रहा है संभाग स्तरीय ये जो खेल है, और ये बहुत अच्छी कोशिश है, और ये पहली कोशिश है, और ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। और यहाँ हम देखने को पा रहे हैं कि बच्चे जो बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ हर खेलों में भाग ले रहे हैं, और विभिन्न जिलों से आए हुए हर एक प्रभारी उन बच्चों को लेकर के आए हों, और वो भी बड़े उत्साह के साथ इस खेल में भाग ले रहे हैं। और इसका जो राज्य स्तरीय रायपुर में होने का है, ये कहना चाहिए सिलेक्शन मैच है, जिनमें हम बच्चों को सेलेक्ट करके रायपुर राज्य स्तरीय में से शामिल करेंगे। और हमारे बच्चों से यही शुभकामनाएं हैं कि हर एक बच्चे अच्छे से खेले और इस राज्य के लिए अपने इस नाम को कमाएं। नवीन कुमार है, मैं सेजस जगदलपुर से हूँ। और ये आज जो कबड्डी मैच यहाँ चल रहा है, ये जो देख रहे हैं आप सभी, ये 7 जिले के हो रहे हैं, जो कि बस्तर संभाग के हैं। और यहाँ जो कबड्डी का चयन इस प्रकार हो रहा है कि हम बेस्ट जो प्लेयर्स हैं हम उनको देख रहे हैं, और जो बेस्ट प्लेयर होंगे हम उनको 27 से 28 अक्टूबर, जो कि रायपुर में स्टेट लेवल होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। थैंक यू सर। इसी तरह जो खिलाड़ी इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, वे भी काफ़ी उत्साहित हैं और अच्छे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
वर्मा है, मैं नारायणपुर सेजेस से आई हूँ और मैं यहाँ चेस के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं जीत कर रायपुर स्टेट लेवल में खेलने जाऊँगी। कोंडागांव जिले से आई हूँ है ना। मेरा नाम किरण नेताम है, मैं कोंडागांव ज़िले से आई हूँ। मैं यहाँ चेस खेलने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ चेस खेलते हुए और मुझे पक्का यकीन है कि मैं जीत के स्टेट लेवल तक जाऊँगी। मेरा नाम त्रिशिता नायक, मैं बीजापुर से आई हूँ चेस खेलने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं जीत के ही जाऊँगी फर्स्ट में। मेरा नाम हिमानी कानेकर है, मैं चेस खेलने आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जीत के ही जाऊंगी रायपुर। Hello, myself Malhari Kadru. I am from class 9 and I am studying in Swami Atmanand English Medium School, Narayanpur, Singodi Tarai. I feel so pleasure to be here and I see new components who play so well and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके इतना बड़ा ऑडिटोरियम देख के। So thank you. और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर संभाग के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के लिए कार्यरत एकल अभियान द्वारा सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और चयन वर्ग आयोजित किया गया है। धर्मपुरा स्थित शौंडिक भवन में आज उद्घाटन सत्र से इसका शुभारंभ हुआ। वनवासी समाज के लगभग 60 कार्यकर्ता यहां गांव-गांव से आए हुए हैं, जो अपना पूरा समय देश सेवा के लिए दे रहे हैं। उद्घाटन में गण्यमान्य नागरिकों के बीच सबने संकल्प लिया कि वे भारत माता की सेवा पूरे प्राण प्रण से करेंगे। विभिन्न सत्रों में इनकी शारीरिक बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आज से 3 दिन तक दिए जाएंगे। भोजन सत्र, भजन संध्या, सांस्कृतिक आनंद मेला इस वर्ग में नगरवासियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इनमें सम्मिलित होकर नगर के लोग गांव के बंधुओं के प्रति अपना प्रेम जता रहे हैं, ताकि अपने क्षेत्र में गांव नगर के बीच सद्भाव, स्नेह, विश्वास का वातावरण बने। एकल अभियान ने नगर के सभी लोगों से अनुरोध किया कि 3 दिन तक चलने वाले इस अनूठे कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में पधार कर सभी आशीर्वाद प्रदान करें। स्थानीय संतोषी वार्ड युवा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा गुरुवार की शाम को ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में उपस्थित दर्शकों ने पवन म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा आकर्षक भजन और सदाबहार गीतों की प्रस्तुति का आनंद लिया। इस दौरान प्रस्तुत भजनों पर स्थानीय युवाओं ने गरबा नृत्य कर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। देर रात तक
सुमधुर गीतों की प्रस्तुति हुई। इन दिनों संगीत के क्षेत्र में नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। जब से कराओके प्रारंभ हुआ है तब से अपनी आवाज में गीत गाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वहीं कुछ लोग सीटी बजाकर भी हूबहू गीत गा रहे हैं। ऐसे ही कलाकार हैं सपन देवांगन, जो पेशे से हैं अधिवक्ता। उनके द्वारा सीटी बजाकर गाया गीत को सुने, निश्चित ही आप भी उनकी कला से प्रभावित होंगे। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से तृतीय चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में भर्ती। 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष ने पंजीयन की गति बढ़ाने पर दिया जोर। भारतीय जनता पार्टी नगरनार मंडल द्वारा नगरनार में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और धर्मपुरा स्थित शौंडिक भवन में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार के लिए कार्यरत एकल अभियान द्वारा सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और चयन वर्ग का किया गया आयोजन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।